गांधीग्राम घासेड़ा में आयोजित ऐतिहासिक दंगल पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कुश्ती लड़ने आए पहलवानों ने आरोप लगाया है कि आयोजन के नाम पर करीब 20 लाख रुपए की वसूली की गई, लेकिन ना तो उचित व्यवस्था की गई और ना ही उनका सम्मान रखा गया। जब पहलवान अपनी बात रखने सरपंच से मिलने पहुंचे तो घर का गेट बंद कर दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे मेवात की बदनामी देश विदेशों तक फैल रही है। आरोप ये भी है कि दूर दूर से आए खिलाड़ियों को अपमानित किया गया है और खान पान तक की उचित व्यवस्था नहीं की गई। मेवात जैसी सरजमी जहां पहलवानों का गौरव हमेशा ऊंचा रहा है, वहां ऐसी घटना होना बेहद शर्मनाक बताया जा रहा है। सामाजिक संगठनों और नेताओं से मांग है कि आगे आकर इस कलंक को मिटाएं, ताकि मेवात के पहलवानों की इज्जत और हमेशा पहचान बरकरार रहे। देखिए आगे की रिपोर्ट। और जैसा कि आप सभी को पता है, आज पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि गांधीग्राम घासेड़ा में एक महाविशाल कुश्ती दंगल का जो है आयोजन किया गया था। और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे पहलवान मेरे साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करें मेवात इलाके की जानी मानी हस्ती नासिर पहलवान, जो भारत केसरी रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त अगर हम मौजूदगी की बात करें तो गांधीग्राम घासेड़ा की ये चौपाल है, आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पर न्याय होता है। आखिर ऐसा क्या मामला हुआ जो पहलवानों को देर रात जो है घासेड़ा गांव में ठहरना पड़ा? हमारे साथ पहलवान नासिर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो हम जो है इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत असुविधा जो आपको हुई है। और सबसे पहले तो आपको स्वागत। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आपके चैनल के माध्यम से मेरे को बात करने का मौका मिला। कि आज जो ये दंगल हुआ था, आज देखो हमें कोई फ़र्क ना पड़ता कि देखो हमारे घर का दंगल है तो मेवात में कोई भी दंगल है, ठीक है। जो दूर दराज से जो भी पहलवान आए, हरियाणा के, पंजाब से, हरियाणा से, जो भी जहाँ से भी पहलवान आए हैं, कि उनकी कुश्ती ना होना एक सबसे बड़ी बात है। कि और इतना पैसा यार चंदा इकट्ठा करके फिर भी सारे अभी हम गए थे वहाँ सरपंच के वहाँ भी, तो उन्होंने गेट भी बंद कर लिया, ना किसी से ने कोई बात करी ना कुछ। और अब मेरे पास और भी पहलवान फ़ोन कर रहे हैं कि भाई अभी एक बात बताओ, इतना खर्चा करके पहलवानी कर रहे हैं आज के टाइम में, उनका यार हक तो बना है, पैसा तो देना चाहिए उनको। अब कोई भी इंसान यार इतनी दूर दराज से कोई उम्मीद लेकर आवे है, पहलवानों काम किए दंगल से वही पैसा मिला है, फिर उसे नहीं खावे हैं, उसने डाइट यूज करें। और वहाँ भी गए तो आप शब्द बोले कि पहलवान भूखे मर रहे हैं। किसने बोला है? आप सब किसने बोला? वही कमेटी का कोई मेंबर था, नौमान नाम का लड़का था, वो अब शब्द बोलने लग रहा था कि पहलवान भूखे मर रहे हैं, इनको कीड़ा ला के दे दे। इस तरह का कि पहलवानों के साथ में यार इस तरह का बर्ताव करना, बुला के बेइज्जती वाला काम है। नहीं तो कुश्ती का हाथ मिलवा दिया, इनका मैनेजमेंट ठीक ना था। अच्छा, आप इनका जो मेन मकसद था, हाँ, जो कुश्तियों को सारियों को जो हाथ मिलवाने के बाद भी यार हमारी गलती थोड़े है, वो तुम्हारे मैनेजमेंट की गलती है। और पहलवान का जो भी है, लास्ट का पहलवान कोई भी हो, अगर हाथ मिलवा दे भाई, कुश्ती का जो इनाम है आधा आधा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो गलत बात है। कल को कौन आ जाएगा यहाँ को, और हम भी दूसरे, चलो ये तो हमारे घर का दंगल है, अगर हमारी यहीं कुश्ती ना होती आगे दूसरे इलाके में जाएंगे, हमारी कुश्ती कौन करा देगा भाई? पहलवान जी, एक बात बताएं, आज पूरा देश देख रहा है, क्योंकि ऐतिहासिक गांव है गांधीग्राम घासेड़ा और ऐतिहासिक दंगल होना था, आप भी पहुंच गए, तो ऐसी क्या वजह रही जो कुश्ती पूरी नहीं हो पाई थी आपकी? जिनकी बड़ी बड़ी जेब है, अपने पैसे के, मतलब इनका दंगल कराने का कोई मन नहीं था, इनकी अपना पेट भरने का मन था, ठीक है। उन्होंने जो भी था, उनका मेन मकसद ये था कि अपनी कुश्ती करानी। एक कुश्ती करा दी, जो यहाँ का जो लड़का था उसकी कुश्ती कराने के बाद में जो बालक यार 5100 रुपये का, उसकी लास्ट कुश्ती 1,01,000 रुपये की बोल रहे आप, और उसकी कुश्ती 1.5 लाख पे चढ़ा दी। ये कोई तरीका है? अरे कुश्ती का इनाम इतना तो होना चाहिए, उसके बजट के हिसाब से कराओ यार। ये गलत है, पहलवानों के गलत करना। पहलवानों अब इधर भी इधर घूम रहे हैं, पहलवान मेरे पास फ़ोन करने लग रहे हैं, भाई मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपको सरपंच के घर के सामने भी देखा गया पहलवानों की फौज के साथ में, तो उन्होंने कुछ ना, सरपंच साहब ने बात ही ना करी, उसने गेट बंद कर लिया अंदर से। वहाँ पहलवान बतेरे खड़े हैं। अब हरियाणा के भी इतने दूर दूर से पहलवान आए, बेचारे खर्चा करके 2-4-5 हज़ार तो यार नॉर्मल से नॉर्मल खर्चा करे, ठीक है। वो पूरा हरियाणा जानना चाह रहा है और पूरा मेवात जानना चाह रहा है, आखिर ऐसी क्या वजह रही जो दंगल को जो है कैंसिल किया गया है? ये तो इनका मैनेजमेंट की गलती, किसी की कोई गलती थोड़ी थी उसमें, कि इन्होंने सारा टाइम ख़राब कर दिया। एक बार जो 2 घंटे पहले दंगल ख़त्म हो जाना था, इन्होंने रात कर दी, फिर उसमें पब्लिक रुकी ना पाई, वो दंगल ख़त्म हो गया। अच्छा, और कौन है पहलवान?
भाई साहब जी, चलिए पहलवान जी, क्या नाम है आपका? फरीद। फरीद। गांव कौन सा है? गाँव साला का। साला का, माला का। हाँ। अच्छा, तो आप भी दंगल में कुश्ती के लिए आए हैं? हाँ, दंगल में आए कुश्ती। अच्छा, तो क्या रहा, क्या लगा आपको भाई? जो है कुश्ती नहीं हुई, बड़ी बड़ी कुश्ती होनी थी। कुश्ती कराई ना अपनी, करवा दी बस। जो अपनों पहलवान इनको हम भी इलाके के ही करवानी कुश्ती हमारी भी कराई ना। मेवात इलाके के यार किसी भी ऐसा कोई पहलवान ना यार जिस छोटे बालक की कुश्ती ना कराई यार, ये गलत बात है ना। एक बात है, छोटे छोटे बालक सारे बालक रह गए यार। जो हमारे यार मेवात के जितने भी है, मेवात में बहुत दंगल ना होते। पहली बात तो ये कि यही कारण है कि इनने चाहिए अपने पेट भरने के लिए, ठीक है। बूढ़े बुजुर्ग जवान इतना यूथ आया कुश्ती देखने के लिए यार, उनके मन वो कुश्ती देखने आए, दुखी होके जाना पड़ा उनने। पहलवान जी, नासिर आपको पूरा मेवात चाहता है, पूरा इलाका चाहता है, पूरा देश चाहता है। हम तो ये कहते हैं जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नासिर जो है कोई ऐसा जो है इसमें फैसला लें कि आगे के जो है लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या बिल्कुल लास्ट फाइनल आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर भाई दंगल भी कराओ तो निष्पक्ष करवाओ, कि कोई भी पहलवान आए कि दूर दराज उनका जो मान सम्मान करना चाहिए। कि जो पहलवान है यार, देखो आज के टाइम में इतना महंगा सब चीज़ हो रही है, दूध घी। एक पहलवान का नॉर्मल से नॉर्मल 50,000 रुपये खर्चा है, और वो खर्चा एक बार घर के थोड़े यार कहाँ तक देंगे। तो ये दंगलों में से ऐसे निकालते हैं, और जब भी अपना खर्चा पानी चला, जब भी पहलवान बने हैं। एक पहलवान बनाना यार बहुत बड़ी बात है, घर के घर किले किले भी जहाँ हैं। तो पहलवान जी, इस दंगल से खुश नहीं है आप? नहीं, खुश नहीं है। क्या हुआ कि मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। इन्होंने बच्चे बुला रखे दूर दूर से, हरियाणा के सारे। नईम खान है मेरा नाम। हाँ जी, कवरसी का है मेरा नाम। तो इन्होंने जो बच्चे बुला रखे हैं, इन्होंने बुलाए कि बड़ा मतलब अपना जो मेवात का है, हरियाणा का सबसे बड़ा ये दंगल है। इन्होंने बच्चे बुलवा लिए, तो बच्चे आए, बहुत बच्चे आए, सारे सीनियर बच्चे आए, सारे पहलवान आए थे। तो इन्होंने क्या किया, पहले मतलब 100 की कुश्ती करा रहे हैं, 200 की कुश्ती करा रहे हैं। इन्होंने टाइम घुड़ा दिया, ठीक है। जो चंदा का पैसा इकट्ठा कर रखा है, वो इन्होंने 20 के 25 के करीब के 20-25 लाख करीब है इन्होंने जो चंदा आया है, ये इनको खाने की सोच रहे हैं। अब इन्होंने क्या करा, जैसे मतलब समय होता है, समय जैसे 5 घंटे में हो जाना था, ठीक है, इन्होंने समय पूरा निकाल दिया। वो 100 रुपये की जो कुश्ती करा रहे उसमें, जब बड़े वो आए, सीनियर आए, तो उसमें समय नहीं था, उनको हाथ मिला दिया। इनको पता लगा कि अब ये पैसे जाएंगे इन्हें हमारे हाथ से, तो इन्होंने वो लड़ाई मतलब बच्चों को इकट्ठे करवा के, भीड़ करवा के कह दिया कि ये मतलब हमारे अब काबू में नहीं है भाई साहब। ये क्या है कि मतलब ये माहौल ख़राब कर रहे हैं, यहाँ पे दंगाई लोग आए पड़े। मेवात के लोगों को कोई संदेश, कोई अपील आपको? हम तो यही है कि भाई अगर आप दंगल करा रहे हो तो ठीक है, पहले तो आप मौजूद रहे हो कि मतलब लटके जोर पे खड़े रहे हो, चाहे कैसे ही भी। वहाँ प्रशासन भी थी, अब ना तो प्रशासन से लोग रुके वहाँ पे, ठीक है। कमेटी से जब हमारी बात हुई थी, तो कमेटी बात कर रही थी कि भाई हम निष्पक्ष तरीके से इस दंगल को कराएंगे, ऐतिहासिक कराएंगे, याद रखा जाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने पैसा इकट्ठे करने के लिए किया है। अगर ऐसा होता तो हर बच्चे को इनाम मिलना चाहिए था। हाथ मिला दिया, इतनी दूर से बच्चे आ रहे हैं, अपने काम छोड़ कर आ रहे हैं, उनको हाथ मिला के कह रहे हैं कि जाओ अपने घर जाओ। कैसे जाए अपने घर भाई? वो खर्चा करके आ रहा है, या तो उनको आधा सम्मान दो जितना। अगर 1 लाख रुपए की कुश्ती है तो आप उसको 50-50 कर दो, ठीक है। तो ये तो मतलब कहते हैं कि उदास जा रहा हमारा पहलवान, ठीक है। हाँ, हम इसके साथ खड़े हैं, हम उसके वहाँ भी गए, हमें बुलाया गया, भाई आपको देते हैं थोड़ा बहुत जो भी है, कोई हम थोड़ा भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, जो हमारा हक है वो हमको देना चाहिए। वो तो ये कह रहे हैं, अब बात टला रहे हैं कि कोई कह रहा है कि बस कल बात करते, कोई कह रहा है 1 घंटे में बात करते। ये नहीं होता, ठीक है। और अगर पहली बात तो अगर आप दंगल करा रहे हो तो ऐसा मत करो किसी के साथ, ठीक है। आप अच्छा दंगल कराओ जो कि नाम भी हो हमारा हरियाणा का। सबसे पहले इनने देश के जितने भी पहलवान हैं, जितने इंडिया के टॉप लेवल के पहलवान, सबका नाम ले दिया कि भी हमारे दंगल में सिकंदर आ रहा, दिनेश आ रहा, उमेश आ रहा, नासिर आ रहा। इन्होंने लोगों के इतने मन में इतनी अफवाह फैला दी, मेवात की भोली भाली जनता का मुर्गा बनाया, ठीक है। उनके चंदा इकट्ठा कर लिया, बढ़िया चंदा इकट्ठा करके ना कोई इतने बड़े पहलवान कौन आए पूरे देश हरियाणा के, जो भी पहलवान 2 नंबर के 3 नंबर के अच्छे पहलवान आए, पर वो पहलवान कौन आए जिनका नाम लेकर इन्होंने लोगों की प्रचार किया और पैसा वसूले। तो ये भी तो बात है भाई साहब, जो 20 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं उसमें से करीब दंगल में 50,000 मतलब 1 लाख भी नहीं गए। अच्छा, 1 तो लाख भी 1 लाख भी खर्चा नहीं हुआ, वो कहाँ गए? अच्छा, हाँ,
उसका जिम्मेदार कौन है? हम मांगते हैं जनता से, बताते भाई हमें मतलब इन्हों से पूछो सवाल, वो कहाँ गए वो पैसे? अरे हम गए तो हमारे पास इनकी वीडियो क्लिप है, घर के गेट भी बंद कर ली। भाई गांव के लोग खड़े हैं, दंगल से खुश हैं आप लोग? नहीं। अच्छा, जो घासेड़ा में दंगल है उससे खुश नहीं है? अपनी दाढ़ी बनाई। पहलवान जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? रफीक भाई हाँ जी पहलवान। जो इन रेफरी बुलाए हैं ना, जो कोच साहब बुला रखे हैं, वे भी अभी उनको कोई मान सम्मान ना करो, वह भी घर में बंद कर रखे हैं। अच्छा, अब उनको मान सम्मान ना करें, कल लो हम दंगल में मेवात में तो एक दंगल हो पाए हुई, हम तो वही गुसैड जामा। मेवात इलाके के नासिर भाई सच्चे हमदर्द थे। कमांडो हिदायत खान, वो भी शायद मैं देख रहा था एक वीडियो वो में, खुद भी दुखी है। हाँ। वो भी कह रहा है कि मेरे भी अब है नहीं, मेरे से भी बात ऊपर है। हाँ। तो उसकी भी नहीं मान रहे। हम जाते हैं दंगल साइड, अपना पटौदीद की साइड जाते हैं, जो वो हमें कहते हैं फिर भाई मेवात में दंगल ऐसे होते हैं, हमारे इलाके में कराते नहीं कुश्ती कोई भी, तुम्हारे इलाके में हमें टारगेट करते हैं, इसलिए हमारी भी नहीं करते फिर कुश्ती। इनसे दुख पाए पड़े हैं हम भी। जी अकरम भाई। अब कल को अगर मेवात से बाहर कहीं दंगल होता है और वहाँ पर मेवात के किसी भी पहलवान के साथ कोई गलती होती है, कुछ भी गलत व्यवहार होता है, उसका जिम्मेदार ये आज हमारे गांव का दंगल रहेगा। क्योंकि यहाँ पे पूरे हरियाणा के पहलवान आए और सब अपने मन मार के गए, ना कहीं को पैसा दिए, ना कहीं कुश्ती कराई है। अब तो अभी यहाँ पे बैठे, उनके माइंड में कैसे हो गया कि मेवात में हमारे साथ गलत हुआ है। अब कल को मेवात के बालक कहीं बाहर जाएंगे उठने, तो मैंने कुश्ती कहीं ना हो सर, मैंने कल गलत होगी और इसीलिए नहीं कराते हैं। हमारे मेवात में क्या बोल देंगे, हमारे मेवात के खिलाड़ियों के साथ बाहर बुरा हाल होता है, उसकी वजह यही है। क्योंकि मेवात में भी तो यही सब होता है। हम फरीदाबाद से, मैं खुद भाई के साथ आया हूँ। फरीदाबाद से मैं खुद भाई के साथ देखने के लिए, इनका ना तो कोई मान सम्मान हुआ ना कुछ हुआ। हम इनके घर भी गए, इन्होंने पहले तो प्रचार कर दिया कि बड़े बड़े पहलवान आएंगे, उनमें से कोई नहीं। अब हम सरपंच के घर गए घासेड़ा के, तो उन्होंने बैठने की बल्कि हमारी बेइज्जती करके, भूखे मर रहे, तमीज़ नहीं है, केला दे दो तो भूखे मर रहे, ये अब शब्द बोल के। इनको मान सम्मान रखना चाहिए। भाई अपनी फ्लाइट से स्पेशल इस दंगल के लिए आए हैं, किस लिए कि दंगल की मेवात की शान, इनके साथ ही ऐसा होएगा तो कैसे होएगा बताओ। चलिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ भारत केसरी नासिर पहलवान, जो कि मेवात की शान कहा जाता है। मेवात इलाके के लोग इनको दिल से चाहते हैं और इनको दंगल और इनकी कुश्ती को देखने के लिए हजारों की तादाद में आज जो है गांधीग्राम घासेड़ा के जो ऐतिहासिक जो दंगल होना था उसमें शिरकत की थी। खैर जो है पहलवानों में अच्छी खासी नाराज़गी यहाँ पर दिखाई दे रही है।